हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 1 से 7 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारा जो करंट अफेयर है द हिंदू पीआईबी करंट अफेयर जो नोट्स हैं इंडियन एक्सप्रेस को भी हम कवर करने लगे हैं। और पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट पर हमारा करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए काम का है, चाहे यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका किसी भी राज्य का पीसीएस या वनडे एसएससी बैंकिंग कोई भी आपका पेपर हो। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे 75 साल पूरे हुए सुप्रीम कोर्ट को। तो ये आपको पता है होना चाहिए बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब होता है, सुप्रीम कोर्ट का कौन से आर्टिकल के तहत आता है, और जो हमारे करंटली अगर बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कौन है, और करंटली हमारे जो जजों की संख्या है वो कितनी हो गई है। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे सतलुज जल विद्युत निगम के बारे में। तो देखो ये जो है इनको नवरत्न स्टेटस मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इनको मिनी रत्ना का जो स्टेटस 2008 में मिलता है। ठीक है, और इसी के साथ में ये 25वीं नवरत्ना बन गई है इंडिया की सतलुज जल विद्युत निगम। और इसके साथ साथ आपने नोटिस किया भी होगा कि हमारा एनएचपीसी जो है इसको भी नवरत्ना का स्टेटस मिलता है। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए सतलुज जल विद्युत निगम के जो एमडी हैं उनका नाम पता होना चाहिए। एनएचपीसी जो है इसके जो सीईओ एमडी जो हैं इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है गाइज, उसके बाद में हम बात करेंगे 7वां राष्ट्रीय पोषण माह कब से कब तक सेलिब्रेट होगा। इसी साल मतलब इसी महीने में होता है साल के। तो मोस्टली आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। पोषण अभियान को कब क्या लॉन्च किया जाता है, क्योंकि पीसीएस के जो पेपर होते हैं ना उनमें ऐसी वाली डेट भी पूछ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे देखो विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, तो ये चर्चा में है। तो इसके बारे में बेसिक पता होना चाहिए, जैसे कि इसको फाउंड किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा 1921 में। ठीक है, और ये वर्ल्ड की फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखो। हमारा डेली का जो वीडियो होता है ना उसमें हम आपको मैप भी दिखाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं यूपीएससी या किसी एग्जाम में वो भी दिखाते हैं। इसलिए कहता हूँ डेली का वीडियो जरूर देखा करो। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में हमारा करंट अफेयर आता है डेली। हिंदी में अलग से वीडियो मिलेगा आपको, इंग्लिश में ये वाला अलग से ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, आज ये 1 से 7 सितंबर का इंग्लिश में करने के बाद हम हिंदी में भी अपलोड करेंगे। और हमारा जो मंथली पीडीएफ है करंट अफेयर का वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पे अवेलेबल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे गाइस बात करेंगे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा। ठीक है, कहाँ पे क्या किया जाएगा, एक डैम प्रोजेक्ट लेके आएंगे सियांग रिवर के ऊपर अरुणाचल प्रदेश। तो काफ़ी इशू है यहाँ पे, वहाँ लोकल जो कम्युनिटी है आदि कम्युनिटी के लोग रहते हैं हिमाचल में, बिल्कुल ये पाए जाते हैं। तो इन लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं इस डैम प्रोजेक्ट को लेके आने की वजह से, कि इससे हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा इस वजह से। नेक्स्ट हम बात करेंगे फुट और माउथ डिजीज जो है आपको बिल्कुल दिखाई देंगी ये, इसमें कैटल स्वाइन शिप्स गोट्स इनमें देखने को मिलेगी। और ये एक वायरल डिजीज है बिल्कुल, गाँव में आपने काफ़ी सुना होगा इस रोग के बारे में। ठीक है, गाँव में काफ़ी नज़र आता है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी टू बूस्ट इथेनॉल प्रोडक्शन मे कम अप इन मानेसर हरियाणा। बिल्कुल आ सकती है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहला 2G इथेनॉल प्लांट जो है पानीपत में होता है हरियाणा के, और ये कौन लेके आता है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इसको लेके आता है। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है गाइज फॉर एवरी एग्जामिनेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पता होना चाहिए कि तंजावुर की जो वीणा है, तंजावुर कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको जीआई टैग मिलता है, और वीणा जो है ना 4 प्रकार की वीणा होती है, एक रुद्र वीणा, विचित्र वीणा। ठीक है, ये दोनों जो है रुद्र और विचित्रा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में इनका इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। सरस्वती और चित्र वीणा जो है इसका कार्नेटिक म्यूजिक में इंपॉर्टेंस देखने को आपको बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, और तंजावुर जो है ओनली प्लेस वेयर सरस्वती वीणा इज मेड, ये याद रख लो। उसके बाद में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 2018 में बिल्कुल ये आता है। तो 1 सितंबर को देखो किसी भी चीज़ को 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल ऐसे एनिवर्सरी टाइप में कुछ भी ऐसा होता है ना, तो वो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, तो थोड़ा याद रख लो कि इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक कब आता है, कौन लेके आता है पेमेंट बैंक को, उस कंपनी का नाम याद रख लो। वनडे एग्जाम में ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, कौन सा क्या मंत्रालय इनको लॉन्च करता है, लेके आता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करेंगे आभ्या क्लिनिक्स के बारे में। कोलकाता लेके आएगा आभ्या क्लिनिक्स को, वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो चर्चा में आया कि वो लोग बिल्कुल ये ऐसे क्लिनिक ओपन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ तजिंदर सिंह, और बीमिंग स्माइल के बारे में बात करें। हीट रेसिस्टेंट राइस की वैरायटी है ये। ठीक है, बीमिंग स्माइल जो है हीट रेसिस्टेंस राइस की वैरायटी, जापान बिल्कुल इसको
लेके आता है। नेक्स्ट, ओला के जो को फाउंडर और सीईओ जो है जिनका नाम है भाविश अग्रवाल। याद रखना बैंकिंग के पेपर में ऐसी चीज़ें डायरेक्ट देखने को मिल जाती है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के, ये नाम बिल्कुल शरद कमल का नाम याद रख लेना, ठीक है। जिंक प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो जिंक एक सिल्वरी ब्लू ग्रे मेटल है, मेनली चाइना, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब इंडिया में भी देखने को मिलता है वैसे तो, अगर मेजरली बात करें ना, मतलब मेजोरिटी टाइप में कहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है तो चाइना, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलेगा, लेकिन टॉप में ये देश हैं तो इनका नाम थोड़ा ध्यान रख लो। और भारत में कहाँ होता है ये, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में, ठीक है। वर्ल्ड का वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सूडान में देखने को मिलेगा। सूडान का जो आसपास का उधर का एरिया है, जैसे अगर बात करें अफ्रीका में तो अंगोला है एक एरिया, अंगोला में भी ऐसा ही मिलेगा, नमीबिया में भी क्राइसिस टाइप में सिचुएशन है, एक्वाडोर में भी ऐसे ही सिचुएशन आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है गाइज। उसके बाद में देखो चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कौन है, ये नाम याद रख लो कि कौन क्या होंगे। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे शासन अपल्यदारी और मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। ये दोनों ही बिल्कुल महाराष्ट्र सरकार की योजना है, इससे हमारी जो महिलाएं हैं उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव होगा। नेक्स्ट, सुल्तान ऑफ ब्रुनई, हमारे प्रधानमंत्री साहब ब्रुनई भी जाके आए, ठीक है, सिंगापुर भी जाके आए, तो ये दोनों ही मैप में तो मैं आपको लोकेशन दिखाता ही रहता हूँ, टेंशन मत लो डेली के वीडियो में, लेकिन आपको ब्रुनई के सुल्तान का नाम पता होना चाहिए, काफ़ी रिच सुल्तान रहे हैं किसी टाइम पे ये, आज भी अच्छा खासा पैसा है इनके पास। उसके बाद में बात करेंगे नेशनल टीचर्स अवार्ड के बारे में, तो नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024 में कितने टीचर को दिया जाता है और एक टीचर को इसमें कितना पैसा दिया जाता है ये पता होना चाहिए, डेट तो पता ही होना चाहिए कब मनाया जाता है। और ये बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की थी यहाँ पे, ठीक है। और इनको भारत रत्न जो है 1954 में बिल्कुल दिया जाता है, मैंने कटआउट भी शेयर करा था कब क्या भारत रत्न इनको दिया जाता है। दूसरी बात देखो, कई जगह लिखा हुआ था 1984 में, जबकि 1984 में किसी को नहीं दिया गया था, वो गलत मिस इन्फॉर्मेशन हो गई थी, हमने भी आपको करेक्ट करवाई थी और बताया था कि कुछ नामी ग्रामी कोचिंग इंस्टीट्यूशनों ने भी ऐसी गलती कर रखी है, ठीक है। तो उसी को सुधारने के लिए हमने यहाँ पे मेंशन किया था डेली का वीडियो में 1984, लेकिन किसी एक बच्चे ने कमेंट किया था बिल्कुल, और दूसरे ही दिन, और बिल्कुल टेंशन मत लो, कोई भी ऐसी चीज़ होती है हम उसको वेरीफाई करते हैं और बताते भी हैं आपको कि उन्होंने ऐसा गलत लिखा। जैसे आज अगर बात करें द हिंदू न्यूज़पेपर ने गलत लिखा हुआ है, क्या गलत लिखा हुआ है, 53 रिजर्व लिखे हुए हैं, टाइगर रिजर्व, जबकि 53 नहीं है, 54 हो चुके हैं, ठीक है। तो देखो नेशनल टीचर्स डे कब से मनाया जा रहा है ये डेट भी पता होना चाहिए। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, ऐसी चीज़ें। इनके जो फेमस वर्क हैं कल्कि है, द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन है, फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर भी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे विश्वेश्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक के बारे में। इसको लॉन्च किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा। और ये जो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी जो है NBF लाइट ये करके भी लेके आती है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाला ही प्लेटफॉर्म है, तो नाम याद रख लेना। और प्रमाणिक भी है एक ब्लॉकचेन इनेबल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट ग्राफीन सेंटर केरला में आता है, और ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है जब ये आया था उसके बाद में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने तो जोर दे के आपको बोला था कि भैया पूछा जाता है, इसीलिए तो आपको बोलता हूँ कि हमारे पढ़ाई हुए से ना आए ना तो अनसब्सक्राइब कर देना, यूँ ही नहीं बोलता, फॉर लास्ट 4 ईयर्स स्पेशली मैं करंट अफेयर ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे EPS जो है ना, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम के तहत जो पेंशनर हैं उनको पेंशन अब किसी भी बैंक में, किसी भी ब्रांच में, देश में कहीं भी निकलवा सकते हैं, अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं 1 जनवरी 2025 से। और ये जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो है ये 1995 में स्कीम आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एक्सपेक्टेशन है कि ये ग्रो करेगी $350 बिलियन 2030 तक का, ये सरकार का अनुमान है, टारगेट है, तो आपको ध्यान में रखना है। एक टारगेट हमारा है ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने का, कब का टारगेट है हमारा, 2025 में हमने सोचा है खत्म हो जाएगी, और वर्ल्ड ऑर्डर ने सोच रखा है कि 2030 में टीबी खत्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है भारत 2025 में अगले साल तक खत्म कर देगा? नेक्स्ट देखो यहाँ पे हम बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव। देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का बिल्कुल इनिशिएटिव है, इसको गोल्ड मेडल मिलता है नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, साउथ अफ्रीका पैक्ट करता है प्यारे भारत के साथ में सबमरीन रेस्क्यू मिशन से संबंधित। किमची डिश जो है ये फेमस डिश है, साउथ कोरियन डिश है, इतना याद रख लो। उसके बाद में गाइज हम यहाँ बात करेंगे जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव, सूरत में बिल्कुल इसको लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो जगह का पता होना चाहिए और कब लॉन्च होता है, अगर आप गुजरात से हो तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। और इसके तहत 24,800 के आसपास लगभग रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाई जाएंगी गुजरात में, तो ये याद रखो गुजरात वाले बच्चे, ठीक है। दूसरा गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे अब
फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल कहाँ पे होता है? ये दिल्ली में होता है। तो आपको पहला हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस पता होना चाहिए, जिसका सबमिट 11 मार्च 2018 को। ये सवाल साफ साफ एसएससी बिल्कुल पूछ चुकी है एक बार कि ये कब हुआ था पहला सबमिट। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इस्टेब्लिशमेंट कब होता है, ये डेट भी पता होना चाहिए। और हमारा एक टारगेट है 100 गीगावाट नॉन फ्यूजिल कैपेसिटी का 2030 तक बिल्कुल प्रोड्यूस करने का। ये सारा डाटा पीआईबी का है, दैट इज भारत सरकार की वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद में बात करें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। इस पे जो पैसा खर्च किया जाएगा 750 बिलियन के आसपास किया जाएगा सरकार के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी की बिल्कुल योजना है, 15 फरवरी 24 को लॉन्च किया जाता है इसको। मेनली इसमें जो ये फीचर है सब्सिडी ऑफ 60% ऑफ द सोलर यूनिट कॉस्ट फॉर सिस्टम अप टू 2 किलोवाट कैपेसिटी का, ठीक है। लेकिन बेसिक यहाँ पे जो आपको जानना है बिल्कुल कि कब लॉन्च किया जाता है, कौन से मंत्रालय के अंडर में, और कितना बजट, आजकल बजट से संबंधित भी पैसा पूछ लेते हैं कि भाई कितना पैसा इसके तहत खर्च किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे टारगेट है क्या, टारगेट ऑफ 500 मिलियन टन डोमेस्टिक स्टील प्रोडक्शन करने का 2034 तक का, पीआईबी की न्यूज़ है ये भी। तो ऐसे वाले टारगेट ध्यान रखा करो, ठीक है। उसके बाद में इंडिया का फर्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव के बारे में बात करें, जिसका नाम है विजियो नेक्स्ट। तो याद रखो, और एक परिधि 24x25, ये क्या है, ये फैशन ट्रेंड बुक का नाम है। उसके बाद में बात करें तो देखो पीएम श्री भी चर्चा में है। पीएम श्री आज की न्यूज़ नहीं है, पहले भी काफ़ी चर्चा में, तमिलनाडु का आई थिंक इशू आया था, तमिलनाडु या आंध्रा का, इसी वजह से ये चर्चा का विषय बनी थी। लेकिन हमें इशू का इतना पता ना हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन बात यह है कि ये क्या है ये तो पता हो। ये प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, फुल फॉर्म याद रखो, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके तहत पूरे देश में कोशिश है हमारी 14,500 पीएम श्री स्कूल्स ओपन हो, और इन स्कूलों को डेवलप किया जाएगा एज ए ग्रीन स्कूल, अपग्रेड किया जाएगा लैब, लाइब्रेरी और आर्ट रूम के साथ में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल एग्जिट टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट आयुष सेक्टर से संबंधित के लिए होगा, ठीक है। टाइफून यागी कहाँ पे आया हुआ है, चाइना के उधर टाइफून यागी बिल्कुल आया हुआ। लॉस एंड डैमेज फंड इस्टेब्लिश होता है 2022 UNFCCC। COP27 का जो मीटिंग इजिप्ट में होता है, अभी COP29 का मीटिंग अजरबैजान में होना है, ठीक है। मैं डेली क्वेश्चन भी पूछता हूँ 2-3, आप बिल्कुल भागीदारी निभाया करो, पेपर में वो चीज़ें डायरेक्ट देखने को मिलती हैं, ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखो 4 सेमीकंडक्टर यूनिट्स भारत में अब हो चुकी हैं, इससे पहले कहाँ कहाँ हो चुकी हैं, जैसे सनद गुजरात में एक है, धोलेरा गुजरात में ही है, और एक मोरीगांव असम में है, 3 हो चुकी हैं। तो एक चौथी है वो भी सनद में ही आ रही है, गुजरात के यहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें ब्रुनेई के बारे में, तो ब्रुनेई की जो कैपिटल है वो आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल शहर कौन सा क्या है। प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पहुंचे थे। सुभद्रा योजना के बारे में बात करें, ओडिशा की योजना है बिल्कुल। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे जो 25 हाई कोर्ट हैं उसमें से सिर्फ 4 में अलाउड है यूज करना हिंदी का। इसका मतलब ये नहीं है बाकी लोग नहीं कर सकते, देखो बिल्कुल गवर्नर की परमिशन से बिल्कुल, या फिर पार्लियामेंट में कोई एक्ट ऐसे पारित होके बन के बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश में कितने हाई कोर्ट हैं, नंबर ऑफ हाई कोर्ट पता होना चाहिए। एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में वो अपनी भागीदारी निभाते हैं, और उन्होंने कमेंट में लिखा था कि सबसे ज़्यादा हाई कोर्ट कौन सा, मतलब ऐसा हाई कोर्ट जिसमें सबसे ज़्यादा राज्य आते हैं। जैसे ऐसे नहीं होता कि पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है, तो ऐसा करके 4 राज्यों का एक हाई कोर्ट था, तो उन्होंने कमेंट में बताया। तो आपका बिल्कुल दिल से धन्यवाद है, आप जैसे बच्चों का एक दूसरे की हेल्प करते हो कमेंट सेक्शन में भी ये करके, ठीक है। तो अभी के लिए जो 4 स्टेट हैं जहां पे अलाउड है हिंदी का, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में, और ये बिल्कुल कहां पे आते हैं, ये आर्टिकल 348 में आता है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे SU-30 MKI एयरक्राफ्ट के बारे में। इसको डेवलप किया जाता है सुखोई के द्वारा। सुखोई जो है रशियन है, बिल्कुल काफ़ी डिमांड में आजकल रशियन चीज़ें, ठीक है। क्योंकि देखो रशिया के पिस्तौल रशियन, लोग रशियन, मतलब बहुत कुछ रशियन, बहुत तगड़ी चीज़ है रशियन, मतलब बहुत अच्छा बनाते हैं ये लोग, वर्ल्ड लेवल में इनके चर्चे हैं, चाहे वो हथियार की बात हो चाहे किसी और चीज़ की बात हो। डेवलप कौन करता है ये याद रखो, सुखोई को, और ये बनाया जाता है अंडर लाइसेंस ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। उसके बाद बात करेंगे द आइवरी कोस्ट और घाना, ये जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोकोआ के वर्ल्ड में अगर बात करें। और सेम बात ये क्या, ये एज इट इज पूछा गया था यूपीएससी ने 2024 का जो प्रीलिम्स आईएएस का एग्जाम था, ठीक है। और एक सप्ताह पहले ही ये दोबारा से कोकोआ चर्चा में आया था 10 जून को द हिंदू न्यूज़पेपर में भी, ठीक है। टेंशन मत लो यार, इसीलिए बोलता हूँ हमारे पढ़ाए हुए से ना आए तो भैया टेंशन मत लो, अनसब्सक्राइब कर देना, खुला चैलेंज देता हूँ इन चीज़ों का मैं, ठीक है। उसके बाद में देखो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये आइवरी कोस्ट जो है और घाना, ये 60% वर्ल्ड का प्रोड्यूस करते हैं। आइवरी कोस्ट को कोडा डे आइवरी भी बोला जाता है, ठीक है। भारत की अगर बात करें, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला में इसकी खेती बिल्कुल होती है। और कोकोआ जो है इसको चॉकलेट बनाने के लिए यूज में लिया जाता है बिल्कुल। इसकी खेती के लिए 15 से 39 डिग्री वार्म बिल्कुल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है।
उसके बाद में हम बात करेंगे यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस के बारे में, यूएलआई के बारे में। इसको बिल्कुल आरबीआई लेके आता है, इतना याद रखो, पूछे जाने की पूरी संभावना है आने वाले किसी भी एग्जाम में। बैंकिंग से संबंधित है, कोई पेपर दोगे तो पक्का ही पता होना चाहिए। उसके बाद स्विफ्ट सिस्टम आता है। स्विफ्ट की फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंस टेलीकम्युनिकेशन। जैसा नाम है वैसा ही काम है, लेकिन चर्चा में इसलिए आया कि रशियन जो बैंक्स हैं उनको बैन कर दिया गया, इसको यूज नहीं कर पाएंगे, वही यूक्रेन वाला युद्ध चल रहा है इस वजह से, ठीक है। वर्ल्ड ऑर्डर काफ़ी खफा है रशिया से। उसके बाद में तीस्ता वाटर डिस्प्यूट जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, ये भी याद रख लेना। उसके बाद में सुमित अंतिल और नितेश जो हैं गोल्ड जीतते हैं पैरालंपिक्स में। आज बिल्कुल पैरालंपिक्स के बारे में लेट नाइट को एक स्पेशल वीडियो और पेरिस के बारे में, दोनों के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मैप का भी वीडियो हम लोग डाल देंगे जुलाई और अगस्त दोनों महीने का, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें कादरी अरुणा के बारे में। टेबल टेनिस प्लेयर हैं, नाइजीरिया के हैं, फेमस हैं इसीलिए बात करी है हमने। उसके बाद में एग्रीश्योर स्कीम के बारे में बात करें तो एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर के अधीन ये सब चीज़ें आती हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 बहुत बड़ा फूड इवेंट है, ये भारत में होने वाला है। डेट ध्यान रखो तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये याद रखो कि भारत में, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम यहाँ बात करें विषाणु युद्ध अभ्यास, वायरस वार एक्सरसाइज। देखो इसमें कोई गोली वोली नहीं चला रहे, वैसे वाली गोली जिससे कि जिंदा नहीं रह पाओगे, लेकिन लोगों को जिंदा स्वस्थ रखने के लिए ये एक पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस है, जिनमें हेल्थ जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, ये सब लोग शामिल हैं इसमें। तो ये अजमेर राजस्थान के यहाँ पे बिल्कुल किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया जो है यूनेस्को के साथ मिलकर को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 2024 का जो एडिशन है चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल, पेरिस फ्रांस में होगी। अब यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता देना। यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक ने बढ़ा दी है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट जो है उसको कितने % किया गया, बैंक के पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जयपुर जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस का इसका बूस्ट करने के लिए, ठीक है। तो कितना किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है गाइज। इसके साथ में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे चामुंडी हिल्स के बारे में। चामुंडी हिल्स जो है बिल्कुल कर्नाटक में ये हिल्स बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगी, और ये जो हिल्स हैं इनका मेंशन आपको सकंद पुराण में भी देखने को मिलेगा। उसके बाद में कवच सिस्टम के बारे में गाइज बात करें, इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है ये, और ये भी याद रखो कि हमारे देश में सारी ट्रेनों में ये सिस्टम नहीं है, ठीक है। ड्रोट के बारे में बात करें तो वो लेक मॉर्मस ग्रीस के यहाँ पे आपको सूखा नजर आएगा, वैसे पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में कई जगह सूखा बिल्कुल आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। देखो हमारा जो करंट अफेयर है इसमें मोस्टली पीआईबी का डाटा है, तो सारा इसीलिए बोलता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बात करें तो ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, डिजाइनर इसका डीआरडीओ है। डीआरडीओ का मोटो आज एक बच्चे ने कमेंट कर भी दिया है आज सुबह का जो हमारा डेली वाला वीडियो है उसमें, दिल से धन्यवाद आपका। मैन्युफैक्चरर के बारे में बात करें भारत डायनामिक्स लिमिटेड है इसका। ऑपरेशनल रेंज के बारे में बात करें अग्नि 4 का 4000 किलोमीटर तक है, और इस प्रोजेक्ट अग्नि 4 का जो प्रोजेक्ट है ये, इसके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम टेसी थॉमस है, ये भी याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब एक्सरसाइज वरुणा के बारे में। इंडिया और फ्रांस के बीच में ये एक्सरसाइज होती है और इस बार 22वां एडिशन है, नेवल एक्सरसाइज है, ये मेडिटेरेनियन सी में होगी। आज हमने मैप में आपको सी भी दिखाया था, मेडिटेरेनियन, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ सब दिखाया था, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ डेली का वीडियो देख लिया करो, 5-6 मिनट 7-8 मिनट का होता है, ठीक है। और ये एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 2001 में। उसके बाद में इंटरनेशनल लिटरेसी डे बिल्कुल पीआईबी में चर्चा में था, 8 सितंबर को ये दिन बिल्कुल मनाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन, यूके, ये साइन करते हैं एक डील, जो एक ट्रीटी साइन करते हैं जो कि एक बाइंडिंग ट्रीटी है, काउंसिल ऑफ यूरोप्स कन्वेंशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, याद रखना। क्यूएड मीटिंग होने वाली है बिल्कुल, और क्यूएड में कौन कौन से देश शामिल हैं, चारों देशों के नाम याद रख लेना, वनडे एग्जामों में पूछ लेते हैं। उसके बाद में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में बात करें, एनटीसीए चर्चा में है तो ये पता होना चाहिए हमारे पास देश में कितना क्या टाइगर रिजर्व है, ये आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल। आज द हिंदू पेपर में 53 लिखा गया, मिस्टेक है, उनकी गलती हो गई है, तो हमने सुधार दी है उसको, और आपको एक कटआउट टेलीग्राम पे भी हम शेयर कर दिया है कि 54 है, और लास्ट 54वां कौन सा बना था जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, वीरांगना करके नाम है उसका, वो भी शेयर किया था। कमेंट में पूरा पता है तो पूरा नाम बताओ, ठीक है। ये देखो ये डाटा कोई काम का नहीं है कि 90,000 फैमिलीज़ इन कोर जोन, इसका मतलब ये है, आज देखो इसी वजह से ये एनटीसीए चर्चा में आई, क्योंकि एनटीसीए ने कहा है कि ऐसे जो लोग हैं कोर जोन में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब देखो कोर जोन का मतलब क्या, कोई बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो डिवाइड होता है, जैसे सबसे अंदर का जो जोन है इसको कोर जोन कहा जाता है, इसके बाहर जो जोन होता है इसको कहा जाता है बफर जोन, उसके बाद जो ये आता है इसको कहते हैं ट्रांजिशन जोन। जो ट्रांजिशन जोन होता है इसमें ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड है, इसके बाद बफर जोन है, इसमें टूरिज्म, रिसर्च, एजुकेशनल एक्टिविटी वो अलाउड
अलाउड हैं, लेकिन जो अंदर का ये कोर जोन जो है ना, इसमें अलाउड नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पे कुछ ट्राइब्स के लोग रहते हैं, पाए गए हैं, तो इसी वजह से कहा गया है एनटीसी के द्वारा इनको बाहर निकाल दो। इसमें बहुत ज़्यादा 90,000 के आसपास परिवार रहते हैं। तो ये नंबर ऑफ फैमिलीज़ कितनी क्या रहती है ये काम का नहीं, लेकिन ये काम का है कि कोर जोन में कोई भी एक्टिविटी, नो एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ट्राइब्स नहीं रह सकते यहाँ पे, ना कलेक्ट कर सकते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो टाइगर्स हैं वो रहते हैं, तो उनके लिए खतरा, उनको लगता है कि हम सेफ नहीं है, इसी वजह से, ठीक है। उसके बाद में अकेरू रिवर के बारे में बात करें, इसमें बाढ़ आ गई है, ये रिवर आपको तेलंगाना में नजर आएगी। फिर हम बात करें फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर, भैया याद रख लेना, एसएससी और बैंकिंग वाले बच्चों आपके लिए काम का बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में हरविंदर और प्रीति पाल ये फ्लैग बियरर रहेंगे क्लोजिंग सेरेमनी पैरा ओलंपिक्स, पेरिस और पैरा ओलंपिक के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, टेंशन मतलब उससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। देखो आप सब मेरे लिए बहुत महत्व रखते हो, कोई सजेशन सुझाव हो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता देना। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।